दिल्ली में एक बड़ा कूटनीतिक कदम, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को मिला नया साथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर के बीच अहम मुलाकात हुई, जहां सिर्फ रणनीतिक साझेदारी पर ही नहीं बल्कि दोस्ती और सांस्कृतिक रिश्तों पर भी मुहर लगी। और सबसे अहम, पहलगाम हमले की निंदा कर फिलीपींस ने दिखाया भारत के साथ मजबूत समर्थन। चलिए दिखाते हैं ये पूरी रिपोर्ट। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज हुआ एक ऐतिहासिक पल, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर एक साझा मंच पर आए। इस मुलाकात की सबसे बड़ी बात रही फिलीपींस का भारत के साथ खड़े होना। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ समर्थन जताने पर राष्ट्रपति मार्कोस का आभार जताया और खास तौर पर पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने पर शुक्रिया कहा। पहलगाम आतंक के हमले की कड़ी निंदा करने के लिए और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में साथ खड़े रहने के लिए हम फिलीपींस सरकार और राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारे राजनयिक संबंध भले ही 75 साल के हों, लेकिन सभ्यताओं का संवाद हजारों साल पुराना है। फिलीपींस की रामायण महारानियां लवाना इसका जीवंत प्रमाण है। बैठक के दौरान भारत और फिलीपींस के बीच रणनीतिक साझेदारी पर भी हस्ताक्षर हुए, जिसका मकसद है रक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग को नई ऊंचाई देना। पीएम मोदी ने बताया कि दोनों देशों का व्यापार $3 बिलियन पार कर चुका है और जल्द ही भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा करेगा। साथ ही एक द्विपक्षीय तरजीही व्यापार समझौते की दिशा में भी बड़े कदम बढ़े हैं। भारत और फिलीपींस की दोस्ती अब डाक टिकटों में भी महक रही है। हाल ही में जारी किए गए टिकटों में दोनों देशों के राष्ट्रीय पुष्प दर्शाए गए हैं। भारत का कमल और फिलीपींस का सौंपा गीता। तो भारत और फिलीपींस की दोस्ती अब कूटनीति से आगे बढ़कर एक साझा लड़ाई, साझा विश्वास और साझा भविष्य की ओर बढ़ चुकी है। चलिए सुनते हैं इस दौरान पीएम ने और क्या कुछ कहा। भारतीय पर्यटकों को वीजा फ्री एंट्री देने के फिलीपींस के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। भारत ने भी फिलीपींस के पर्यटकों को फ्री ई वीजा सुविधा देने का फैसला लिया है। इस साल दिल्ली और मनीला के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने के लिए काम किया जाएगा। आज संपन्न किए गए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम से हमारे ऐतिहासिक सांस्कृतिक संपर्कों को बढ़ावा मिलेगा। और यही दोस्ती जब आतंक के खिलाफ एकजुट होती है तो संदेश जाता है पूरी दुनिया को कि भारत अकेला नहीं, दुनिया भी अब उसके साथ खड़ी है।